लेकिन बहुत खास शब्दों में जिस तरह से अमित ने जिक्र किया कि उस सवाल का जवाब मिल गया है कि राम मंदिर निर्माण कब होगा। देखिए, अयोध्या वासी हमेशा से एक बात कहते थे कि राम तो हमारे दिलों में है ही, राम अयोध्या से कभी गए नहीं। बस टीस इस बात की है, शिकायत इस बात की है कि आखिर हमारे राम लला कब ठाठ से रहेंगे, कब उनका भव्य मंदिर का निर्माण होगा, कब उनका एक ऐसा मंदिर होगा जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा, सबसे भव्य मंदिर होगा। और इसी बात का जो अब इंतजार है लगभग खत्म होने को है। और राम भक्तों का वो सपना, वो जो उनकी आस्था थी, जो लगातार उन्हें मजबूती के साथ इस संघर्ष में आगे बढ़ने को प्रेरित करती रही, वो संघर्ष पूरा हो चुका है। वो घड़ी बस आने को ही है। अयोध्या में आज पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी में पूजा दर्शन करेंगे, भगवान हनुमान की अनुमति लेंगे रामलला की दर्शन के लिए। 12:30 बजे पीएम मोदी भूमि पूजन अनुष्ठान में शामिल होंगे। जी हाँ, कहा भी जाता है, मान्यता भी है कि पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन किए जाते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले जाएंगे हनुमानगढ़ी, वहां पर हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे रामलला के दर्शनों के लिए। और 12:30 बजे वो घड़ी आएगी जब भूमि पूजन अनुष्ठान में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद भूमि पूजन के बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे अपने संदेश में, अपने संबोधन में, किन शब्दों के जरिए भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री अपनी जनता को, अपनी आवाम को संदेश देंगे, सभी की निगाहें इस पर है। और यकीन मानिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में आज लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं और टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या होता है खास आज और किस तरह से होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन शब्दों में भावनाओं को व्यक्त करते हुए संदेश देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। बहुत सारी मांगे आई, राम मंदिर ऐसा हो, राम मंदिर वैसा हो, और इसीलिए भक्तों की भावनाओं को समझते हुए ही डिजाइन में बदलाव किया। जो मूल रूप का डिजाइन था उसे बनाए रखते हुए कुछ चेंजेस किए गए, ऊंचाई बढ़ाई गई, चौड़ाई में इजाफा किया गया। और जो बाकी हम लगातार आपको डिजाइन समझाते ही रहे हैं किस तरह से भक्त जो हैं भव्य मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। भव्य राम मंदिर का जो दिव्य निर्माण है वो शुरू हो जाएगा आज से और 12:30 बजे वो घड़ी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि किस तरह संकल्प को सिद्धि के द्वार पर पहुंचाया गया, किस तरह उन आंदोलनकारियों ने मन में इस भावना को जगाए रखा कि देखिए, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है और बहुत जरूरी होता है कि हम लगातार इस संघर्ष में आगे बढ़ते रहें। और इसीलिए वो आंदोलन चलता रहा और इतने लंबे संघर्ष के बाद आज हम उस घड़ी पर, उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जब ये सपना साकार होने को है। तो अयोध्या में शिलान्यास से एक दिन पहले देश भर में दीपावली मनी। सीएम योगी ने भी अपने आवास पर दीपोत्सव और आतिशबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री योगी की अपील पर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में दीपावली की धूम दिखाई दी। ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर लग रहा था मानो दीपावली है। पूरे लखनऊ को दीपावली की तर्ज पर सजाया गया। सीएम आवास पर खुद मुख्यमंत्री ने दीप जलाए और आतिशबाजी की। अयोध्या में नजारा बेहद विशेष रहा। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी नजर आई। राम भक्तों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भी भव्य आरती का आयोजन किया गया, तो देहरादून में भी मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम भी आज मेहरबान है, मौसम का भी अपना योगदान है। राजा इंद्र की बारिश हो रही है। जी हाँ, सुबह अयोध्या में मौसम बदला हुआ है, बरसात हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। अयोध्या में मौसम भी खुशगवार है। ये मौसम की तरफ से अपना योगदान है क्योंकि रामलला के ठाठ आज से शुरू होने जा रहे हैं। और भूमि पूजन अनुष्ठान से पहले लगातार देखिए हमारे सहयोगी अयोध्या में बने हुए हैं ताकि आप तक हर तस्वीर पहुंचाते रहे, हर हलचल, हर तैयारी की झलक आपको दिखाते रहे। लेकिन शिकायत इस बात की रहती थी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत धूप है, लेकिन आज वो शिकायत भी दूर हो चुकी है। आज वहां पर मौसम बेहद खुशगवार बना हुआ है। तो सुबह अयोध्या में सुबह से ही बारिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में
सुबह से ही हो रही है हल्की हल्की बारिश। मौसम बेहद खुशगवार बना हुआ है और शिलान्यास से पहले यहाँ पर मौसम बेहद खुशगवार है। और हमारे सहयोगी अमित अयोध्या से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरह से पहले ही आपने शुरुआत में बताया कि आज तो मौसम बेहद खुशगवार है, कह सकते हैं कि राम युग का जो आज से प्रारंभ हो रहा है उससे पहले ये राजा इंद्र की अपनी तरफ से एक सौगात है, बारिश हो रही है। आपने ठीक कहा अपर्णा कि मौसम खुशगवार है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि मौसम बिगड़ा है, क्योंकि मौसम को भी पता है कि प्रभु राम आने वाले हैं, इंतजार खत्म होने वाला है। बीते कई दिनों से यहाँ पर बहुत गर्मी थी अपर्णा, उमस भरी गर्मी थी। हम लगातार यहाँ पर शूट कर रहे थे। हमारे लिए स्टेज पर बैठना मुश्किल था, मेहमानों के लिए स्टेज पर बैठना मुश्किल था। अयोध्या की गलियों में भी बहुत गर्मी थी। अगर आप कहीं पेड़ के नीचे भी बैठते थे तो वहाँ पर भी बैठना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। तो हर कोई यही कह रहा था कि बहुत उमस है, बहुत गर्मी है, अयोध्या में रहना मुश्किल है। तो शायद इसीलिए मेघराज भी आज खुश हैं, उनको भी पता है कि प्रभु राम आने वाले हैं। तो मौसम ने एकदम से करवट ले ली है। आज सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पर तेज आंधी चली, उसके बाद से बरसात शुरू हो गई है। अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन चूंकि राम आने वाले हैं तो उनके स्वागत के लिए जिस तरीके का माहौल, जैसा मौसम होना चाहिए इस वक्त, वैसा ही मौसम यहाँ पर बना हुआ है अपर्णा। बिल्कुल अमित, तो लगातार हम तो देख भी रहे हैं, यही दर्शकों को आपसे थोड़ी देर पहले बता भी रही थी मैं कि किस तरह से यहाँ पर जो आप हैं, हमारे तमाम सहयोगी हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उमस का, गर्मी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज जो खुशगवार मौसम है उसके जरिए थोड़ी सी जो रिपोर्टिंग में मुश्किलें आती हैं वो उनमें आपको राहत जरूर मिली होगी। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। बनारस से हमारे साथ उपेंद्र भी जुड़ रहे हैं। उपेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आज की सुबह काशी